बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2025 रियल एस्टेट के हवाले से कैसे रहेगा। और पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर बातें हो रही हैं। तो कुछ लोग तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूँगा और फिर लास्ट के ऊपर मैं आपको अपना जो तजज़िया है वो भी आपके सामने रखूँगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं जो बातें आजकल मार्केट के अंदर की जा रही हैं। सबसे पहले नाज़रीन जो मैंने कुछ हमारे डीलर भाइयों को देखा है वो बता रहे हैं कि जितने भी टैक्सीज़ हैं उनमें एक बड़ी हद तक जो है ना हुकूमत कमी करने जा रही है। तो कोई बता रहा है कि जी पीएम शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग हुई है एफबीआर के साथ, उन्होंने बोला है कि ये कर दो, ये टैक्स इतना घटा दो, ये इतना बढ़ा दो, ये इसको ख़त्म कर दो। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा बातें ना मार्केट में इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। और फिर कुछ भाई बता रहे हैं कि जी जो रियल इस्टेट है 2025 के अंदर काफ़ी ज़्यादा बूम करेगी, तो इतनी प्राइजेस बढ़ जाएंगी कि लोगों से की पहुंच से दूर हो जाएंगी। ये इस तरह की बातें आजकल मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। तो नाज़रीन देखें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टैक्सीज़ की। तो जो टैक्सीज़ हैं नाज़रीन, नो डाउट उन्होंने प्रॉपर्टी के काम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। लेकिन ये जितने भी टैक्सीज़ इस वक्त रियल इस्टेट के ऊपर लगे हुए हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एग्रीमेंट हुए हुए हैं आईएमएफ के साथ। क्योंकि बेसिकली जो लोग टैक्सीज लगा रहे होते हैं उनको भी पता होता है कि मार्केट डाउन करेगी अगर हम ये टैक्सी लगा रहे हैं। उन्होंने असल में समझ लें कि एक ट्रैप बनाना होता है आईएमएफ के लिए कि ताकि उनको बता सके कि हमने इतने टैक्स यहाँ पे लगा दिए, इतने यहाँ पे लगा दिए, साल बाद इतने पैसे हमें मिल जाएंगे, लिहाजा जो है ना हम आपके जो कर्जा आप हमें दे रहे हैं उसको वापस करने की पोजीशन के अंदर आ जाएंगे। तो आईएमएफ अगर उनको इजाज़त देगी फिर ये टैक्सेस ख़त्म हो सकते हैं, अदरवाइज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद से इनको ख़त्म नहीं कर सकती। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी वो जो है ना आसानी से इनको इस चीज़ की इजाज़त दे देंगे। और क्योंकि इसके हवाले से भी ऐसे कोई ऑफिशियल जो है ना कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी सब मुंह की बातें हैं, सुनी सुनाई बातें सब लोग कर रहे हैं। जब इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो फिर ही ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। बाकी पिछले साल को अगर हम लोग देखते हैं तो नो डाउट रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया है। लेकिन वहाँ पे एक जो साल के लास्ट के ऊपर एक अच्छा पॉइंट था वो था एडवांस टैक्स के हवाले से, जो कि ओवरसीज़ से उसको ख़त्म करने के हवाले से एफबीआर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। लेकिन अभी भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो अभी चीज़ें चल रही हैं। और होप्स हो कि इस साल जब बजट पास होगा तो उसके अंदर ये चीज़ें सारी क्लियर कर दी जाएंगी। बाकी साल 2025 प्रॉपर्टी के लिए कैसा रहेगा, तो देखें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो अभी जो शरह सूद है बैंक की वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। अभी 22% से कम होके कोई 13% के ऊपर ये आ चुकी हुई है। और एक्सपेक्टेशंस हैं कि इन फ्यूचर ये मज़ीद कम होगी और सिंगल डिजिट के अंदर ये आ जाएगी। अब अगर एक बंदे को 7 से 8% एनुअल बैंक से जो सूद मिलता है, मैं तो सूद ही कहूँगा, तो है भी सूद ही है बिल्कुल ये, तो उससे अच्छा है कि वो रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगाए तो वो 12-13% एनुअली बड़ी अच्छी तरह यहाँ से जो ना जनरेट कर सकता है। और फिर इसमें जब लोग विदड्रॉल करेंगे बैंकों से तो ऑब्वियसली अब पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बंदा इंडस्ट्री लगाता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा एक जो है ना लंबा प्रोसीजर करना पड़ता है। कोई सैकड़ों जो है ना अथॉरिटीज़ हैं जिनसे उनको अप्रूवल लेने पड़ते हैं, फिर लेबर्स के मामला, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ना एक कॉम्प्लिकेटेड फेज़ बन जाता है। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि जो उनके पास पेमेंट पड़ी हुई है वो किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में लगा दें, कोई चीज़ खरीद के रख लें ताकि उनकी जो अमाउंट है वो भी डेप्रिसिएट ना हो और उनका जो आरओआई वो भी अच्छा रहे। तो इस वजह से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि हम लोग रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगाएं। जब बैंकों से पैसा विड्रॉल होगा तो आगे फिर जो है ना ये रियल एस्टेट के अंदर ही आएगा, इससे ऑब्वियसली चीज़ों के रेट्स बढ़ेंगे। तो इस तरह फिर काफ़ी ज़्यादा जो है ना रियल एस्टेट बूम कर सकती है। बाकी जो टैक्सीज़ हैं उनके हवाले से भी ऐसे कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ना ही मैं आपको बताऊंगा कि उसमें इतनी % कमी हो जाएगी तो ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा। तो जो ऑफिशियल बातें हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। और बाकी फर्दर फिर नाज़रीन अगर हम लोग इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इस वक्त मुल्क के अंदर काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी आ रही है। पिछले दिनों नाज़रीन पीटीआई वाले भी जो है ना मुज़ाकरात के लिए काफ़ी ज़्यादा तगदो कर रहे हैं, उनकी मीटिंग भी हुई है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से। तो होप्स हो आगे जो फ्यूचर नज़र आ रहा है वो स्टेबिलिटी नज़र आ रही है कि क्योंकि अब जो गवर्नमेंट है वो भी चाह रही है कि मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी प्रिवेल करे और जो चीज़ें हैं वो स्टेबल हों। और अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने भी जो है ना अपने जो रेमिटेंस भेजते हैं अपने मुल्क के अंदर उनकी भी काफ़ी हद तक जो है ना परसेंटेज में इजाफा हुआ है। तो जितने भी इंडिकेटर्स हैं अभी ऑफिशियल्स हैं उनको हम देखते हैं तो रियल एस्टेट
इस साल अच्छी खासी बूम करेगी और इसमें प्राइजेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा अप होंगी, क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों के अंदर रेट्स काफ़ी ज़्यादा डाउन रहे हैं मार्केट के अंदर। तो आप लोगों के पास इन फैक्टर्स को देखते हुए भी एक अच्छा जो है ना आप डिसीजन ले सकते हैं अगर आप अभी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो इधर मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं या फिर कोई यूरोपियन कंट्रीज़ या यूएसए अमेरिका में, अब वहाँ पे जो लोग मजदूरी वगैरह कर रहे होते हैं तो वहाँ से जो कमाते हैं वो इतना नहीं होता कि वो किसी दुबई में या फिर किसी और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर अपना जो है ना कोई अपार्टमेंट खरीद लें, क्योंकि वहाँ पे रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि यार पाकिस्तान के अंदर कोई प्लॉट लेते हैं, यहाँ पे घर बनाएंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, यहाँ पे चीज़ें भी नॉर्मल सस्ती हैं दूसरे मुल्कों की निस्बत। तो इस वजह से लोग पैसा पाकिस्तान में लाते ही लाते हैं, और ये इन फ्यूचर जब इसमें एडवांस टैक्स की कटौती हो जाएगी फिर और भी काफ़ी ज़्यादा इसको बेनिफिट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बेनिफिट होंगे, तो ऑब्वियसली मार्केट बेहतरी की तरफ जाएगी। तो जो ओवरऑल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके मुताबिक जितने भी अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ आई हैं उनके हवाले से अगर हम लोग देखें तो रियल इस्टेट 2025 के अंदर बूम करेगी। आप लोग अभी से जो है ना अपनी पेमेंटें वगैरह अभी ड्रॉ करवा लें बैंकों से और किसी अच्छे प्रोजेक्ट की वर्किंग करके उसके अंदर जो है ना अपनी पेमेंट लगाएं, और इस टाइम पीरियड के अंदर हमेशा उस कंसल्टेंट का इंतखाब करें जो एक वेल रिप्यूटेड हो, उस डेवलपर का इंतखाब करें जिनका ट्रैक रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा हो, तो फिर आप जो है बहुत अच्छा यहाँ से रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।